नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने क्या कहा था, ट्रैप सेटअप है, जाल में फंसना नहीं, बच सकोगे तो लाखों कमाओगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था कि भाई ये लेवल जो है हमारा 19,580 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है हमको डाउन साइड के लेवल्स एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल व्यू हमारा बुलिश है क्योंकि मार्केट ने ये स्ट्रक्चर तोड़ दिया है। ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था, सुनिए मैंने कहा था। टारगेट ले सकते हैं अगर मार्केट इसके नीचे आना शुरू कर देता है, समझ लो इसके नीचे आना शुरू कर देता है तो यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे और पहला टारगेट ये मिलेगा 550 और सेकंड टारगेट 500, 520, 510 के आसपास। यहाँ से अगेन हम बाउंस देखने को मिल सकता है अगेन, करेक्ट। तो क्या बोला था कि अगेन हमको बाउंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ये आप पूरा वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि भाई यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आता है, तो दिस इज़ द एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से मार्केट बाउंस लेगा, लेकिन क्या हुआ 19,550 से ही मार्केट बाउंस कर गया। आइए चार्ट्स पर समझते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ चार्ट्स पर। तो एग्जैक्ट हमको वही लेवल से 19,550 से ही मार्केट रिवर्स होता हुआ हमको देखने को मिला है आज। तो यहाँ पर ये लेवल है 19,550 सी, एग्जैक्ट वही लेवल, कोई फ़र्क नहीं। और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने जब यहाँ पर सुबह में शेयर किया था तो वो एग्जैक्ट वही लेवल यहाँ पर प्लॉट भी किए थे। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ये लेवल मैंने प्लॉट किया था, यहाँ पर ये अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है और फिर मार्केट बाउंस होगा। लेकिन यहाँ से ही मार्केट ने रिवर्सल दिखा दिया और हमको ये वाला ट्रेड बिल्कुल मिला। सुबह में ही यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि भाई लेवल्स आर गिवन, लॉजिक एक्सप्लेन इन यस्टरडेज वीडियो। 980 कैन एक्ट एज अ सपोर्ट इफ ब्रेक्स देन डाउन साइड लेवल्स एक्टिव। तो यहाँ पर हमको नीचे के साइड 30 पॉइंट्स का हमको एक डाउन साइड का ट्रेड मिलता है और फिर यहाँ से हमको एक रिवर्सल ट्रेड मिलता है, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड मिलता है यहाँ से वन गो में ऊपर। और ऊपर के साइड जो रेजिस्टेंस बताए थे 700 के आसपास, बिल्कुल वहाँ पर यहाँ पर ये भी बताया गया था इस वीडियो में कि भाई ये जो स्विंग स्ट्रक्चर है, ये स्विंग स्ट्रक्चर उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। और कौन सा स्विंग स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वाला जो स्विंग स्ट्रक्चर है यहाँ पर उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया था, ये BOS हो गया था। तो यहाँ से मार्केट रिट्रेस करता है और फिर मार्केट यहाँ तक 1% मतलब 100% तक यहाँ पर मार्केट जा सकता है। पहले इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है 660 के आसपास, लेकिन यहाँ पर कोई भी मार्केट रुकावट नहीं थी और सीधा सीधा वन गो में ही वन फ्लो में ऊपर चला गया। सीधा ये टारगेट को भी मार्केट ने आज हिट कर दिया। तो मतलब यहाँ पर जो भी बोला जाता है बिल्कुल वैसा होता है। आपको प्राइस एक्शन रीड करना आना चाहिए, आपको ट्रेड समझ में आना चाहिए कि कौन से लॉजिक से यहाँ पर बोल रहा हूँ। मैंने बोला भी था कि भाई अगर मार्केट सीधा गैप अप ओपन होता है तो हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन क्या हुआ, ये ट्रैपिंग का मामला निकला। यहाँ पर पहले फ्लैट ओपन किया, यहाँ पर सारे जो बायर्स थे उनको ट्रैप किया कि भाई ये जो बायर्स थे उनको ट्रैप किया, उनका भी एसएल काटा और यहाँ पर नए सेलर्स को इंड्यूस किया कि भाई यहाँ पर मार्केट तो गिर रहा है, ये रिवर्स हो जाएगा मतलब नीचे गिर जाएगा। लेकिन यहाँ से ही मार्केट को वापस बाउंस और पूरा ऊपर खींच के गए। अब ये जो ऊपर गए ना वो भी कितना सही है, कितना वैलिड है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मार्केट योगी। और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी बताया जाता है बिल्कुल एक्यूरेट बताया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। ये तो लेवल हमारा आ गया 19,700 को भी क्रॉस करके यहाँ पर रुका हुआ है। अब आ जाते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे कि और समझेंगे कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो यहाँ पर देखिए हमको तो बहुत ही तगड़ा वाला रिवर्सल दिख रहा है कि मार्केट में एक ये पैटर्न यहाँ पर ये अच्छा खासा पुल बैक आया है और यहाँ से मार्केट रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ पर कैच है। कौन सा कैच है वो मैं आपको बताता हूँ। सी, यहाँ पर बड़ी सी बुलिश ग्रीन कैंडल, वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल हमको देखने को मिल रही है कि यहाँ पर तगड़ी वाली ग्रीन कैंडल है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम कम आया है, मतलब पावर नहीं है इसमें। दिखावट के लिए यहाँ पर ग्रीन है, मतलब बायर्स है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, मतलब तगड़ा वाला वॉल्यूम तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पर जो वॉल्यूम था वो बायर्स का ही वॉल्यूम था, वो मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ से बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो बिल्कुल बाउंस आ रहा है, हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से ही मार्केट चल रहा है। अब ये कहाँ तक जा सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। वो जा सकता है यहाँ पर 19,900 तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा और नहीं जाएगा। मतलब मार्केट पूरी तरह से रिवर्स नहीं है, ये ट्रैप है। अब ये ट्रैप क्यों है उसका लॉजिक मैं समझाता हूँ। उसको समझने के लिए हम आ जाएंगे 1 घंटे के चार्ट पर, और 1 घंटे के चार्ट पर मैं आपको समझाऊंगा कि ये ट्रैप क्यों है। और मार्केट देखिए
यहाँ पर ये जो गैप्स छोड़ के गया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो अब उसको तो भरने आना ही पड़ेगा। यहाँ पर डेली चार्ट अगर देखते हैं तो दिस इज़ द इम्बैलेंस, गैप्स छोड़ के गया है, उसको भरने आना पड़ेगा। लेकिन ये बिठाएगा आपको बाय साइड में कि भाई मार्केट रिवर्स हो जाएगा, नया हाई बनाएगा, ऑल टाइम हाई बनाएगा, लेकिन ये सब ड्रामा है। अब क्यों ड्रामा है वो मैं आपको समझाता हूँ। उसको समझने के लिए हम बैंक निफ्टी में जाएंगे, और बैंक निफ्टी में जो स्ट्रक्चर है वो हमको और ज़्यादा क्लैरिटी दे रहा है कि क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है। सी द वॉल्यूम बहुत ही कम है यहाँ पर, ये जो वॉल्यूम है बहुत ही कम है। और यहाँ पर हम 1 घंटे के चार्ट पर देखते हैं तो यहाँ पर हमको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि यहाँ पर क्या एक्चुअल में क्या रहा है। सी आई शो यू। पहले तो हम इलियट वेव काउंटिंग करेंगे कि क्या चल रहा है। तो यहाँ से मार्केट गिरा है, दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज़ द इम्पल्स वेव, डाउन साइड का इम्पल्स है। उसके बाद यहाँ पर एक करेक्टिव फेज चल रहा है। ये जो अभी मार्केट चल रहा है वो एक करेक्टिव फेज में है, वो जाएगा यहाँ तक, ए बी और सी। अब ये सी इतना एक्सटेंड होगा वो देखेंगे कहाँ तक होगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं फिब भी लगा के बताता हूँ कि यहाँ से अगर हम फिब लगाते हैं यहाँ तक, ये स्विंग तक, तो हमको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि 50% तक का रिट्रेसमेंट हो चुका है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली 50% के आसपास ही मार्केट वापस आया है। तो अगर यहाँ से सीधा नीचे चला जाएगा तो ये दिस इज़ द फ्लैट करेक्शन, करेक्ट, A B C फ्लैट करेक्शन करके अगेन ये इम्पल्सिव वेव यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है इस तरह से। सॉरी, इसको मैं क्लोन करके यहाँ पर चिपकाऊंगा, ये ऐसे, मतलब ये जाएगा नीचे के साइड। यहाँ पर ये जो गैप्स छोड़ के गया है, बैंक निफ्टी की बात हो रही है, तो यहाँ से और नीचे जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट है, इसमें बुलिश पावर है नहीं, सब ड्रामा है। तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। अब ये C60 यहाँ पर भी एक्सटेंड हो सकता है, ये वाला जो C है यहाँ तक हो सकता है और यहाँ तक भी हो सकता है। और यहाँ तक होगा तो निफ्टी कहाँ तक जाएगा उसके ऊपर बात करते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। निफ्टी में यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पर अगर हम देखते हैं 4 आवर्स का, तो यहाँ पर हमको क्लियरली ऊपर के साइड रेजिस्टेंस दिख रहे हैं और ऑर्डर ब्लॉक्स दिख रहे हैं। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, दिस इज़ द बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, जो हमको क्लियरली दिख रहा है कि भाई 19,900 तक मार्केट जा सकता है। उसके ऊपर जाना उसके लिए बहुत ही कठिन होने वाला है। तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा और फिर यहाँ से वापस नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि इस तरह से ये 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर ये करेक्शन चल रहा है, ये वाला जो करेक्शन है, सी ये 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ तक आया। अब यहाँ पर जो करेक्शन चल रहा है, ये 5 इधर तक है एक्चुअली, सॉरी, ये 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ से A B और C, मतलब ये डीपर करेक्शन यहाँ तक ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ से अब ये कंसोलिडेट करेगा और फिर यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा, बहुत सारे बायर्स को ट्रैप किया जाएगा और ये गिरावट दिखाई जाएगी। अब ये क्यों होगा उसका भी लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए 12 तारीख को 12 सितंबर को हमारा इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, करेक्ट। अब इन्फ्लेशन डेटा कल जो हम मतलब लास्ट जो इन्फ्लेशन डेटा आया था उसके ऊपर थोड़ा नज़र डालते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या आया है। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन ये लॉजिक अगर आप समझेंगे तो आगे क्या होने वाला है वो सब कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप ट्रैप नहीं होंगे, वरना आप फंस जाओगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा लास्ट इन्फ्लेशन डेटा बढ़ के आया था 7.4। अब 7.4 आया है और पिछला वाला हमारा डेटा क्या था, सी हमारा ट्रैक करते हैं कि भाई यहाँ जनवरी में 6.5 था, 6.4, 5.7, 4.7, 4.3, 4.9। मतलब जनवरी से मई तक मार्केट में इन्फ्लेशन घटा है, इसलिए थोड़ा बहुत जो कंसोलिडेशन था वो ऑलरेडी स्लो हो रहा था। लेकिन अब यहाँ से वापस से ये बढ़ रहा है, तो अब इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या होगा कि मार्केट को और करेक्शन करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो बाउंस अगर यहाँ पर समझ लो अगस्त में, मतलब 12 अगस्त को नेक्स्ट जो आने वाला है हमारा इन्फ्लेशन डेटा, देखिए नेक्स्ट अपडेट कहाँ पर आएगा मैं आपको बताता हूँ। सी 12 सितंबर को, 12 सितंबर को नेक्स्ट अपडेट आएगा, मतलब 2-4 दिन के बाद। तो अगर ये घट के आएगा, लॉजिक समझना क्या हो रहा है, 7.4 से कम आएगा, 7 या फिर 6.5 या कुछ भी 7.4 से कम आएगा, जो कि हमको दिखाता है कि भाई मार्केट बुलिश हो सकता है।
करेक्ट, क्योंकि वो पॉजिटिव न्यूज़ है, इन्फ्लेशन घट के आएगा तो पॉजिटिव वे में लिया जाएगा। लेकिन इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाएंगे, बड़े प्लेयर्स जो है उसको ट्रैप, मतलब वो ट्रैप बिछाएंगे कि भाई मार्केट तो बुलिश है, यहाँ से मतलब इन्फ्लेशन घटा है और मार्केट हमको ग्रीन भी दिख रहा है, कैंडल्स भी ग्रीन बन रही है, तो मार्केट और भी ऊपर जाएगा, ऑल टाइम हाई बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, मार्केट हमेशा कॉन्ट्रा चलता है। ये जैसे ही पॉजिटिव न्यूज़ आएगा ना, वैसे ही वहाँ से वो लोग शॉर्ट करना शुरू करेंगे, हमको बिठाएंगे सी साइड में, बाइंग साइड में बिठाएंगे। लेकिन मार्केट नीचे गिरेगा और नीचे के साइड जो गैप्स छोड़ के गया है, फेयर वैल्यू गैप, वो सारे गैप्स भरने बिल्कुल नीचे आएगा, और तब जाके ये जो इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ा है ये वो कॉम्पेंसेट होगा, क्योंकि यहाँ पर 4.7, 4.3, 4.9 मतलब इतना घटा है और यहाँ पर सीधा 7.4 आ गया है। तो उसको एवरेज डाउन करने के लिए मार्केट को एक और बार करेक्टिव लेग करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तब जाके मार्केट में करेक्शन पूरा होगा। अब इसी चीज़ को मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर ये निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर हम फिब लगाते हैं तो ये दिस इज द फर्स्ट वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्ट। अब यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में ये इम्पल्सिव वेव 1 2 3 4 5 आया है। यहाँ पर ये 1 2 3 4 और 5 इस तरह से ये 1 2 3 4 5 आया है। अब यहाँ पर ABC चलने वाला है, AB और C। अब ABC कहाँ तक चलेगा देखिए, मैं बताता हूँ। ABC सॉरी ABC, हाँ, कि भाई ये A B और C ऐसा। तो ये लेवल जो है यहाँ पर, ये जो गैप्स है, ये जो गैप्स आपको दिख रही है, ये सारी गैप्स भरने बिल्कुल इसको आना पड़ेगा। 18,800, 18,009 मतलब 19,000 तक तो दिखना ही दिखना है, आना है। तो वही लॉजिक है कि यहाँ पर ABC करेक्ट करेगा, तब जाके दिस इज़ द जस्ट फर्स्ट करेक्शन, मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही शैलो पुल बैक है। अब इतना लंबा मूव दिया है निफ्टी ने, तो ये कॉन्स्टेंटली ऐसे ऊपर तो भागेगा नहीं, ये गिरावट आनी ही आनी है। तो ये वापस से मार्केट नीचे आएगा, तब जाके वो हमारा इन्फ्लेशन डेटा कॉम्पेंसेट होगा और एक्चुअल वैल्यूएशन पे हमारी सारी कंपनीज आएगी। तो ये जो लॉजिक है उसी हिसाब से यहाँ पर मैं 12 सितंबर का वेट हो रहा है कि 12 सितंबर पर जब भी हमारा जो इन्फ्लेशन डेटा आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तब तक मार्केट को बुलिश दिखाया जाएगा। आपको यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा कि भाई मार्केट तो ऊपर ही जाना है, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, ये यहाँ से नीचे गिरने वाला है, करेक्ट। अब इसके सारे कॉन्फ्लुएंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर हम RSI को भी प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक दिन का RSI मैं आपको लगा के दिखाता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पर दिखाइए, देखते हैं। सी सॉरी, हम ये करते हैं वीकली। ओके, सी अब वीकली RSI हमने लगा दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि भाई मार्केट अब यहाँ पर नया हाई बनाने चाह रहा है, नया हाई क्लोज करने जाएगा, यहाँ पर ऊपर 900 तक जा सकता है। तो ये ऊपर के साइड जाएगा, तो ये क्या होगा यहाँ पर जब, और RSI जो लोग जानते हैं किस तरह से कैलकुलेट होता है, वो इस वीक को कन्फ्यूजन में ना क्रिएट करे। ये जो लो लग रहा है, मतलब ये जो हाई लग रहा है, वो इस कैंडल का क्लोजिंग पे होता है। RSI ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन क्लोज, यहाँ पर हाइज पे नहीं। तो ये जो है यहाँ तक मार्केट जा सकता है, लेकिन RSI हमारा जाएगा यहाँ पे ऐसे नीचे की साइड ही, यहाँ कहीं रहेगा। तो हमको वीकली चार्ट पर बेरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, जो कि हमको यहाँ पर दिखा सकता है कि भाई डाउन में अच्छा खासा थोड़ा बहुत एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, डीपर करेक्शन आ सकता है। यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप है और ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बनेगा और इसी वजह से मार्केट यहाँ से अगर रिट्रेस होता है तो यहाँ तक आ सकता है, जो हमारा वही लेवल है 18,800। तो यहीं तक मार्केट आ सकता है। और ये जो गैप्स है, ये जो डेली चार्ट पर हमको जो गैप्स दिख रही है, जो हम इतने टाइम से सोच रहे थे कि भरा जाएगा, बिल्कुल भरा जाएगा भाई, लेकिन ये इस तरह से भरा जाएगा, आपको ट्रैप करते हुए मार्केट भरेगा। अब यहाँ पर आपको सी साइड बैठाएगा, लेकिन आएगा वापस नीचे, तब जाके सारा इन्फ्लेशन डेटा वगैरह हमारा एडजस्ट होगा। सो दिस इज़ द लॉजिक। अब ट्रैप में फंसना नहीं है, मार्केट रिवर्स है, बिल्कुल है, आनंद लीजिए इस चीज़ का। ऊपर तक जाता है, इसका पोटेंशियल अभी भी है, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 150 पॉइंट का है। यहाँ पर 100-150 पॉइंट का तो बिल्कुल है, 19,900 तक तो जा ही सकता है। उसके बाद यहाँ पर नाटक शुरू होने वाला है, फिर यहाँ से उसको पलटना पड़ेगा। तो दिस इज़ द लॉजिक। यहाँ पर
आप देख लीजिएगा कि क्या करना है। और अगर ये इसके ऊपर चला गया तो हम फिर से कैलकुलेट करेंगे नया। बाकी यहाँ तक तो मुझे इस तरह से ही ये कैलकुलेशन दिख रहा है कि दिस इज़ द ट्रैप, ये बिछाया गया है, जाल बिछाया गया है। तो अब इस जाल में फंसना नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो रनअप आया है ये बहुत ही तगड़ा वाला ऑलरेडी आ चुका है। उसको एक अच्छा हेल्दी करेक्शन चाहिए इंडेक्स को, मार्केट इस तरह से भाग नहीं सकता है। सो दिस इज़ द लॉजिक। तो अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है, इंट्राडे लेवल्स कौन से हो सकते हैं, उसके ऊपर फटाफट बात कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये वीकली एनालिसिस है तो यहाँ पर समझाना ज़रूरी है। मतलब जो लोग अंत तक बने हैं, जो लोग अभी भी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए थैंक यू। और जो लोग सिर्फ लेवल्स देखने आते हैं उनको फिर ट्रैप होना ही होना है मार्केट में। तो चलिए अब इंटरनल लेवल्स की बात करते हैं कि 15 मिनट पे हम इंट्राडे में कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आ सकते हैं। तो सी दिस इज़ द आवर रेजिस्टेंस, यहाँ पर हमारा बिल्कुल रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, समझ लो गैप डाउन ओपन होता है, सीधा सीधा गैप डाउन ओपन होता है, तो कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन सा सपोर्ट बन सकता है। तो पहला सपोर्ट हमारा यहाँ पर बनेगा, ये पहला सपोर्ट है। सेकेंड सपोर्ट यहाँ पर बन सकता है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिस इज़ द स्विंग पॉइंट, ये रेजिस्टेंस था, तो ये तगड़ा वाला सपोर्ट है जो हमारा आता है 61% के लेवल के आसपास ही आ रहा है। तो मतलब अगर मार्केट यहाँ से ये लेवल को ब्रेक करता है ना, तो यहाँ से नहीं पलटेगा दोस्तों, यहाँ तक नीचे उसको आना पड़ेगा, थोड़ा डीपर आएगा। इसको ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी लेके वापस मार्केट ऊपर जाएगा, बाउंस छोटा मोटा पुल बैक ले सकता है। मतलब अगर सीधा नीचे आता है तो यहाँ पर ऐसे थोड़ा दिखाएगा, लेकिन यहाँ तक आ सकता है और फिर मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है ऐसे। मतलब यहाँ आया, फिर सॉरी ऐसे कुछ हो सकता है, फिर जाएगा। यार क्या हो रहा है यार, अरे यार, हाँ ऐसे 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 कुछ हो सकता है, करेक्ट। सो ध्यान में रहे। और अगर समझ लो ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल के फ्लो में ऊपर खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है, बहुत ज़्यादा लोग बुलिश हो जाते हैं, तो भाई यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस है 19,900 के ऊपर नहीं जाना है, अंधे की तरह शॉर्ट कर देना इधर। यहाँ पर 19,900 पर बिल्कुल शॉर्ट बनता ही बनता है, क्योंकि मार्केट इतना जो मूव आया है वो थोड़ा हॉल्ट ले सकता है यहाँ पर। अब यहाँ से हम इस स्विंग को गिनते हैं, यहाँ पर ये स्विंग को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेवल बिल्कुल आ रहा है, ये वाला लेवल जो 60% का लेवल है, 161% का लेवल है, जो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस ही है। तो यही रेजिस्टेंस जोन है 900 के आसपास, और फिर फर्दर अगर जाता है तो ये वाला, तो ये बहुत दूर का है मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो राउंड नंबर हमारा 19,900 का आ रहा है, 19,900 राउंड नंबर है। अब इसको कंफर्मेशन लेते हैं हम ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखकर कि क्या हो सकता है। तो ये आज की एक्सपायरी ख़त्म, नेक्स्ट एक्सपायरी को देखते हैं कहाँ पर डेटा है। तो भाई यहाँ पर हमको ये वाला जो स्विंग दिख रहा है वो 19,600 पर ओआई डेटा है अभी, तो 19,600। अब देखिए 19,600 कहाँ है दोस्तों, यहाँ नीचे है। तो मतलब मार्केट को आना पड़ेगा नीचे, बिल्कुल आना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों का कन्विक्शन अभी भी है कि भाई नेक्स्ट एक्सपायरी मार्केट नीचे आएगी। तो यही कन्विक्शन है, हमको ओआई डेटा भी यही सपोर्ट कर रहा है। ये वाला देखिए 19,500 हमको दिखा रहा है कि भाई मार्केट ऊपर रहेगा 500 के ऊपर, हाँ बिल्कुल 500 यहाँ पर है। तो ये स्विंग स्ट्रक्चर तो हमारा डेफिनेटली ये सपोर्ट जोन ही है। यहाँ पर ये जो स्विंग था, रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट बन चुका है। सो दिस इज़ द सपोर्ट जोन, मतलब रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट, जो कि आ रहा है 500 के ऊपर, यहाँ 500 के ऊपर ही आ रहा है। तो डेफिनेटली ये एक सपोर्ट जोन है। ये भी इसने लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप की है, तो ये मतलब इस तरह से ये पूरा लेवल है हमारा, ये पूरा जोन है बायर्स का, क्योंकि यहाँ पर अटेम्प्ट किए गए थे शॉर्टिंग के, लेकिन यहाँ पर विक आ गए, रिजेक्शन आ गया। तो दिस इज़ अ बायर जोन। तो मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ पर डरना नहीं है, यहाँ पर बाय करना है। इंट्राडे की बात हो रही है, बड़ा नहीं। बड़ा तो अगर व्यू रख रहे हैं तो यहाँ का, या अगर आपको ऊपर के साइड मिल रहा है तो यहाँ पर शॉर्ट करिए और बैठे रहिए पूरे महीने तक, मतलब 15-20 दिन तक बैठे रह सकते हैं। मार्केट नीचे आना है अच्छे से। लेकिन अब यहाँ पर 15 मिनट की बात करते हैं। 15 मिनट में हम इंट्राडे प्लेयर्स है, तो क्या हो सकता है। मतलब ये लेवल तो हमारा आ गया, और ऊपर के साइड पे पहला रेजिस्टेंस हमको देखिए बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास ही है। यहाँ पर मार्केट जो सॉरी
ये देख रहे हैं 41% के आसपास, 141% के आसपास ही मार्केट रुका है। तो दिस इज़ द रेजिस्टेंस जोन। हो सकता है कल के दिन सीधा गैप डाउन ओपन हो तो यहाँ से ही रिजेक्शन आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर मार्केट चॉपी मूवमेंट दिखाना शुरू कर देगा। यहाँ पर नाटक क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा, ऐसे यहाँ पर थोड़ा टाइम पास हो सकता है कल के दिन, शुक्रवार के दिन, और फिर मंडे को नया डायरेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। इन केस फ्लो में हमारी बात हो रही थी कि फ्लो में गैप अप ओपन हो जाता है तो ये वाला लेवल हमारा रहेगा 19,800 का लेवल रहेगा। ये नया वाला वाई डेटा बिल्टअप हो सकता है, फिब लेवल भी है हमारा और यहाँ पर स्विंग स्ट्रक्चर भी है और दिस इज़ द ऑर्डर ब्लॉक ऑल्सो, करेक्ट। तो मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस है 19,800 पर जो कि तगड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और सेकेंड लेवल हमारा 19,000 है, यहाँ पर 19,900 जो आता है बिल्कुल 1% के आसपास। सो दिस इज़ द लॉजिक। ऊपर जहाँ पर भी मिलता है वहाँ से हम शॉर्ट करेंगे। ये जो गैप्स है वो बिल्कुल गैप भरने आ सकता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा बहुत बुलिश सेंटिमेंट, अब थोड़ा डरना चाहिए क्योंकि मार्केट जब बहुत तेज़ी से भागता है तो उसके फ्लो में नहीं जाना है, उससे विपरीत सोचो, कॉन्ट्रा सोचो, और जब मार्केट नीचे जा रहा है तब भी कॉन्ट्रा सोचो। यही स्ट्रैटेजी होती है बड़े प्लेयर्स की, तो हमें भी वैसे ही कुछ सोचना चाहिए। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और लेवल से आपको पता चल गए क्या लेवल पर क्या करना है। अगर नहीं समझ में आया वापस से पूरा वीडियो देखिए, समझिए अगले हफ्ते क्या होने वाला है। यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। दिस इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन 19,900, वहाँ पर नाटक होगा। और मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी लॉजिक समझाया है। आपको बैंक निफ्टी में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ज़्यादा क्लियर चीज़ें दिखेगी कि भाई यहाँ पर एक सिंपल इम्पल्सिव वेव है, यहाँ पर ये डाउन इम्पल्सिव आया है, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके थोड़ा ऊपर जा रहा है और यहाँ से मार्केट अगेन एक डाउन करेक्शन ले सकता है क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इधर नाटक हो रखा है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि भाई मार्केट में अच्छे खासे गैप्स के साथ मार्केट भागा है। तो यहाँ पर अगर फिब लगाते हैं ये स्विंग का तो भी उसने करेक्शन कितना किया है, यहाँ पर 40% का करेक्शन हुआ है। अब ये यहाँ तक 50% या 61% तक भी मार्केट आ सकता है। दिस स्विंग यहाँ तक, ये जो स्विंग स्ट्रक्चर है, जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर, सी ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है और यहाँ से फिर बाउंस। सो दिस इज़ द लॉजिक। अब ये लॉजिक कितना सही होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर लॉजिक सही लग रहा है, वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मार्केट योगी टेलीग्राम ग्रुप और मार्केट योगी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।